हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतना इजी और आसान बना दिया जाएगा कि एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं रुकेगा, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट से हम आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और इस एक ही मेथड से आप पूरा कंप्लीट लैंग्वेज वाला हर एक क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 37। और ये चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है। सीपीओ एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट चैप्टर रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, देखते हैं। यदि 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, कोई काम है, कोई कार्य है, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में आएगा। उसको 45 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 18 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, कोई काम है, कार्य, यानी कोई कार्य, अगर एक कार्य की या एक काम की बात की जा रही है तो बटे में कार्य नीचे लिखा जाता है और वह भी एक। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो उसी काम का 2/3, देखिए अब उसी काम का इस एक का ही 2/3 हो जाएगा, 2/3। 2/3 भाग को 9 घंटे काम करके 20 दिनों में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? M4 मैन। चलिए अब इसको हल करेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। 2 × 20। क्लियर? और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। क्लियर? अब इसको कटिंग करेंगे। 5 9 45 और 5 दूनी 10 और 2 से 2 काटा मैंने। अब हमारा पॉइंट रह गया ये 3। ये ऊपर जाएगा, अगर देखा जाए 3 ऊपर जाएगा ये, और कितना हो जाएगा ये? 9 × 72। यहां पर लिख लेंगे अगली लाइन में, बराबर 3 × m। 3m हो जाएगा यहां पर। और 3 से 72 को काटेंगे, 24 से 72 होता है, तो 24 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए, बड़ा आसान और सिंपल तरीका आपके सामने कंप्लीट आ गया क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बड़ा अच्छा सवाल है। ए बी की तुलना में दुगना कुशल मजदूर है। ए बी की कार्य क्षमता में अनुपात उल्टा होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता में देखा जाता है कि कौन कुशल है तो उसकी कार्य क्षमता में अनुपात उल्टा हो जाएगा। एक टेक्निक तो ये लगती है, और दूसरा तरीका और बताएंगे आपको, बहुत ही अच्छा ध्यान से देखो। ए बी की तुलना में दुगना कुशल मजदूर है। ए बी से दुगना कुशल मजदूर है, यानी दुगना काम करता है, और वे एक साथ मिलकर कार्य को 13 दिनों में, दोनों एक साथ मिलकर कार्य को 13 दिनों में कर देते हैं। अब देखिए, ये जो कार्य कुशलता है, दुगना है, 3 गुना है, यहां पर ये मैं बात बताना चाहूंगा कि ए दुगना कार्य करता है बी से, तो इसका मतलब है अगर बी किसी कार्य का यहां पर बताया गया है 2 यूनिट करता है और बी उसी कार्य का 1 यूनिट करता है उतने समय में जितने समय में ए करता है, यानी कि दोनों का समय तो समान है, पर उसमें ए बी से दुगनी यूनिट काम करता है। अगर उन दोनों को एक साथ काम कराया जाए तो दोनों मिलकर एक ही समय में 2 और 1 3 यूनिट काम करेंगे, एक ही साथ 3 यूनिट करेंगे। और यहां पर बताया गया है कि अगर दोनों मिलकर 13 दिन में वह काम करते हैं, तो यहां पर दोनों मिलकर वे एक दिन में 3 यूनिट करते हैं। 2 इसकी 1 इसकी 3 यूनिट करते हैं, तो 13 दिन में कितनी हो जाएगी? 13 × 3 = 39 यूनिट हो जाएगी। तो 39 यूनिट टोटल कार्य हो गया। कुल कार्य 39 यूनिट हो गया। अब इस कार्य को अकेले बी कितने दिनों में करेगा? बी की यूनिट से भाग कर देंगे। बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 39 यूनिट करने में बी को 39 दिनों का समय लगेगा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया, 39 दिन, ऑप्शन बी ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैथ का हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल इजी हो जाता है। तो यही तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो ए और बी किसी काम को 10 दिनों में और 5 दिनों में ही कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ ए एक कार्य 10 दिनों में करता है और बी 5 दिनों में करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे वह कार्य कितना है। तो यहाँ दोनों की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 10 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10। तो यहाँ पर इस कार्य को ए अकेला एक दिन में कितनी यूनिट करता है, इस कार्य की 10 एकम 10 1 यूनिट करेगा और बी अकेला 5 दूनी 10 2 यूनिट करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का हमारा टैलेंट क्लियर। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिनों तक कार्य करते हैं। देखो दोनों एक दिन में दोनों 3 यूनिट करते हैं तो 2 दिनों तक 6 यूनिट कार्य हो गया। अब 6 यूनिट यहाँ से घटाएंगे तो शेष 4 यूनिट बचेगा कार्य, शेष 4 यूनिट कार्य रह गया, शेष 4 यूनिट कार्य रह गया। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है, यानी कि बी हट जाता है और ए के साथ सी आ जाता है, ए के साथ सी आ जाता है और कार्य अगले 3 दिनों में पूरा होता है। अब आप देखिए ध्यान से ए प्लस सी इस कार्य को 3 दिनों में करते हैं। तो इसमें ए एक दिन में कितनी यूनिट करता है काम, एक दिन में 1 करेगा। तो 3 दिनों में 3 यूनिट ए अकेला करेगा, 3 यूनिट करेगा। देखो 4 यूनिट में से ए एक दिन में 1 यूनिट करता है और दोनों ने 3 दिनों तक कार्य किया। इसका मतलब ए ने 3 दिन तक 3 यूनिट काम किया। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 यूनिट रह गई। देखो 4 माइनस 3 बराबर 1 यूनिट रह गई। अब इस 1 को सी ने किया 3 दिनों तक, सी ने 3 दिनों तक किया, यानी सी की इफिशिएंसी होगी सी 3 दिन में 1/3 यूनिट करता है, 3 दिन में 1/3 यूनिट काम करता है। अब सी को काम करना है 60% भाग, उस कार्य का 10 का 60% भाग होता है 6। देखिए 10 का 60%, 10 का 60% परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी 6, तो 6 है ये। इस 6 को सी अकेला करेगा अपनी इफिशिएंसी से 1/3 से इसे भाग करेंगे। कितने दिनों में करेगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 छंग 18 दिनों में करेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, जो उस कार्य का 60% है 18 दिनों में करेगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया है। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। ए प्लस बी किसी कार्य को, देखो ए प्लस बी किसी कार्य को 36 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी उसे करते हैं 60 दिनों में और सी प्लस ए 45 दिनों में करते हैं। मीन्स 2 मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, 180 आ जाएगा। 36 60 45 का एलसीएम 180 आता है। 36 पंजे 180 और 60 तिये 180, 45 चौका 180, ये हो गया। ये दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, बी सी 3 और सी प्लस ए दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं। तो अकेले ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, सीधी सी बात है। 2 मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर और इन सभी की टोटल यूनिट है 4 3 7 और 5 12। 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 6 12। इन तीनों की टोटल 6 यूनिट है, यानी तीनों मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों 6 यूनिट काम करते हैं। अब इसमें ए अकेला पूछ रहा है इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब आप देखिए ए है अकेला और बी प्लस सी, तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों की 6 यूनिट है। तो इसमें से बी सी की 3 यूनिट घट जाएगी है, तो ए की कितनी रह जाएगी, ए की 3, यानी कि देख लीजिए आप ध्यान से देखो, तीनों की 6 यूनिट है, एक ही निकालनी है। तो बी सी की घटा देंगे, बी सी की यहाँ पर 3 यूनिट है, तो 6 में से 3 घटा देंगे, ए अकेला 3 यूनिट काम करेगा।
तो ए अकेला करेगा 180 यूनिट को एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 3 छंग 18, 60 दिनों में करेगा ए अकेला उस काम को 60 दिनों में करेगा। ऑप्शन ए इज राइट। बिल्कुल इजी, आसान, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है मैथ। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक्स किसी कार्य को 3 दिनों में करता है। देखिए एक्स कोई कार्य है, एक्स है 3 दिनों में करता है किसी कार्य को, कार्य एक है। वाई उसी कार्य को मतलब बराबर आ जाएगा वाई उसी कार्य के 3 गुणे को, कार्य एक है इसका 3 गुणे को 8 दिनों में करता है। देखिए यहां तक मैंने लैंग्वेज को क्लियर कर दिया है। जेड भी उसी कार्य को इक्वल लिखेंगे, जेड भी उसी कार्य के 5 गुणे को, इस कार्य का 5 गुना ये होगा, उसको 12 दिनों में कर लेता है। देखिए अब यहां से हम एक्स वाई जेड को देखते हैं, एक एक दिन में ये कितनी कितनी यूनिट काम करते हैं, ये मालूम हो जाएगा हमें यहां से। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, पहले इसको क्लियर कीजिए। अब देखिए 12, 8 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12, 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा, अगर आप चाहे तो 24 देख सकते हैं। इनका एलसीएम होगा 24। अब देखिए 3 अट्ठे 24, 8 बार कटा 8 एकम 8, 8 यूनिट करेगा एक्स, और 8 ते 24, 3 ते 9 यूनिट करेगा वाई। ये इनकी इफिशिएंसी का रेशो आ गया। और 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, 10 यूनिट करेगा जेड। क्लियर? अब देखिए 8, 9, 10 ये इनकी इफिशिएंसी का रेशो हो गया। और टोटल इफिशिएंसी अगर देखा जाए, टोटल 27 होता है, 10, 9, 19, 20, 7, 27। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हमें टोटल यूनिट देखनी है, टोटल काम कितना है जिसको ये कर रहे हैं। तो यहां से हम पता लगाएंगे टोटल यूनिट, यानी टोटल कार्य, टोटल यूनिट। देखो एक्स एक कार्य को 3 दिनों में करता है और एक दिन में 3 यूनिट करता है। वो 3 अट्ठे 24, 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24, 24 यूनिट कार्य है टोटल। अब इस कार्य को करने के लिए अब ध्यान से देखो, यदि वे मतलब तीनों एक्स वाई और जेड तीनों एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। देखिए हमें समय ज्ञात करना है, 24 यूनिट को करना है। इन तीनों को एक दिन में तीनों 27 यूनिट करते हैं, तो प्रतिदिन 6 घंटे अगर काम करें तो कितना समय लगेगा उन्हें उस काम को करने के लिए? 6 से गुणा करेंगे और यहाँ ये 27 है ये। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए बस अब इसको 3 नम 27, 3 अट्ठे 24, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, मतलब 8 दूनी 16/3। देखिए 8 दूनी 16/3, और इसको हम लिख लेंगे 3 पंजे 15, 5 घंटा, 3 पंजे 15, 1/3, 20 ते 60, यानी 5 घंटा 20 मिनट हो जाएगा ये। तो 5 घंटा 20 मिनट लगेगा। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी। ये रहा, बहुत अच्छा और बेस्ट सॉल्यूशन था ये इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर आता है 42। ए और बी किसी काम को 36 दिनों में, देखिए ए प्लस बी 36 दिनों में कार्य करते हैं, बी प्लस सी 60 दिनों में करते हैं, और सी प्लस ए 45 दिनों में कार्य को कर लेते हैं। और बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? सिंपल सा सवाल है। देखिए एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 180 आ जाएगा एलसीएम इन तीनों संख्याओं का। 36 पंजे 180, 60 तिये 180, 45 चौका 180, 5 3 8 4 12, ए प्लस बी प्लस सी तीनों दो मिल बार काम कर रहे हैं, 2 कॉमन आ जाएगा। और इनके द्वारा टोटल किया गया कार्य, टोटल यूनिट होगा 5
और 3 8 4 12 यूनिट होगा। 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 यूनिट करते हैं। तीनों कुल मिलाकर 6 यूनिट काम करते हैं। इसमें बी अकेला पूछ रहा है, बी अकेला। तो देखो सी और ए 4 यूनिट करते हैं, सी और ए 4, तो बी 2 यूनिट करेगा। जब सी और ए 4 यूनिट करेंगे तो बी 2 यूनिट करेगा। तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? काम है हमारा 180 और बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, 2 से भाग करेंगे, 90 दिन लगेंगे बी को अकेले। तो बी को अकेले उस काम को करने में 90 दिन लगते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने। ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, ए प्लस बी 25 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस कार्य का 66 सही 2/3% होता है, 2/3 भाग, यानी 2/3 काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो पूरे काम को करेगा, 2 से काटा 15 बार, 15 3 45, तो बी अकेला उस कार्य का 2/3 भाग 30 दिन में, तो पूरा काम करेगा 45 दिनों में। क्लियर है? तो ए अकेला उस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में करेगा? जब बात अकेले की आती है तो ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर। सिंपल तरीका है, ऊपर गुणा उनके दिनों की संख्या का, 25 गुणा 45 और बटे में दोनों की संख्या होगा, अंतर आएगा 20। अब बात कही है कि ए अकेले उस कार्य का 4/15 भाग, ये यहाँ पर उस कार्य का 4/15 भाग लिख दिया मैंने, कितने दिन में करेगा? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15 3 45, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25 और 5 3 15, 15 दिनों में करेगा। देखिए बहुत सिंपल और आसान आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका। ये रहा आंसर आपके सामने, सी इज राइट आंसर 15। एक साथ 44 नंबर, एक साथ पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में और पी अकेले उस कार्य को 18 दिन में, तो क्यू अकेले उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में? यही तरीका सिंपल सा, अकेले का है क्यू, ऊपर गुणा नीचे दोनों का अंतर, ऊपर 12 गुणा 18, नीचे अंतर आ गया 6, और उस कार्य का 2/3 भाग 2/3 भाग कितने दिनों में करेगा क्यों? देखिए 36 18 से 18 12 दूनी 24 दिनों में। लीजिए आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का, ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। ए किसी कार्य को 35 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ 8 दिनों तक कार्य किया। ए 35 दिनों में, बी 15 दिनों में करता है, तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा। देखिए 15 × 135, सॉरी 35 × 105 और 15 × 7 105, यहां पर एलसीएम आ जाएगा। 35 × 105 और 15 × 7 105। यहाँ पर ए अकेला उस कार्य का एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी 7 यूनिट काम करता है। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया। दोनों ने 7 3 10 और 8 दिनों तक 80 यूनिट कार्य कर दिया, 80 यूनिट कार्य किया। 80 यूनिट घटाएंगे, शेष यूनिट 25 रह जाएगा शेष। अब शेष यूनिट में उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष यूनिट को ए अकेला उस कार्य का 60% भाग कितने दिनों में करेगा? इस यूनिट का 60% भाग, यानी कि 20 × 60 20 5 100, 3/5 भाग ए कितने दिनों में करेगा? ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, 3 से भाग करेंगे। देखो 3 से 3 कट गया, 5 पंजे 25, 5 दिनों में करेगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। ए बी की तुलना में दुगना अधिक कुशल है, ए बी से दुगना अधिक कुशल है। क्लियर? वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिनों में करते हैं, दोनों। तो यहाँ दोनों एक साथ मिलकर 3 यूनिट करते हैं, तो टोटल यूनिट हो जाएगा हमारा, टोटल कितने यूनिट कार्य होगा? टोटल यूनिट 13 × 3 13 3 39 यूनिट,
एक दिन में 3 करते हैं तो 13 दिन में 13 3 39 यूनिट हो जाएगा। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ए एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 39 यूनिट को करने में ए को लगेगा 2 × 2 2 × 18 19.5 दिन लगेगा उसको। ए अकेले को उस कार्य को करने में 19.5 दिन का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा और आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से। क्वेश्चन हल हो जाएगा। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 10 और 5 दिनों में कर देते हैं। देखिए ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में और ये 5 दिनों में करता है। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर इन दोनों का 10। ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट करता है, 5 दूनी 10, ये 2 यूनिट काम करता है। बी यहाँ तक क्लियर हो गया। दोनों 2 दिनों तक कार्य करते हैं, दोनों 2 दिनों तक। देखो एक दिन में दोनों 3 यूनिट करते हैं, 2 दिनों तक 6 यूनिट कार्य हो गया। 6 यूनिट यहाँ से घटाएंगे तो शेष 4 यूनिट कार्य रह गया, शेष 4 यूनिट। अब उसके बाद बी के स्थान पर सी आ जाता है तो इसका मतलब ए और सी हो जाता है अब कार्य करने के लिए। ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, एक दिन में। तो बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिनों तक होता है। तो इसका मतलब 3 दिनों तक 3 यूनिट ए अकेला करेगा। तो इसमें से 3 यूनिट घटा दीजिए तो शेष 1 रह गया। इस 1 को सी अकेला 3 दिनों तक करता है। सी अकेला 3 दिनों तक करता है। देखिए सी अकेला 3 दिनों तक करता है 1/3 यूनिट। तो अब पूछा जा रहा है सी अकेला उस कार्य का 40% भाग कितने दिनों में करेगा। देखिए सी अकेला 10 का 40% भाग 4 होता है। 4 को 1/3 से भाग करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 4 3 12 दिनों में करेगा। सी अकेला उस कार्य का 40% भाग 12 दिनों में करता है। ऑप्शन बी इज राइट। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी पहले भी कराया है तो बहुत अच्छा तरीका है, सीख लीजिए। अब नया क्वेश्चन आता है, ये भी सिंपल और साधारण तरीके से ही आसान बन जाएगा। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। पी अकेला 36 दिनों में करता है तो क्यू अकेला उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में करेगा। तो क्यू अकेला का है बहुत आसान, ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर, इनके दिनों की गुणा। पी और क्यू के दिनों की ऊपर संख्या से गुणा 36, 12 × 36, नीचे इनका अंतर आ जाएगा। देखिए 6 में से 2 घटाएंगे 4, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 24 हो गया अंतर। और कितना भाग कर रहा है क्यों? 2/3 भाग, यानी ये 2/3 भाग कितने दिन में करेगा। लीजिए यहाँ से आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 से 2 काटा, 3 से मैंने काटा इसको 12 बार, तो 12 दिनों में करेगा क्यों उस काम का 2/3 भाग 12 दिनों में। ऑप्शन बी इज राइट। बड़ा आसान और सुंदर सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ए किसी कार्य को 35 दिन में और बी उसे 15 दिनों में करता है। ए 35 दिनों में करता है, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे और यहाँ से मालूम हो जाएगा कि वह कार्य कितना है। देखिए 105 एलसीएम है यहाँ पर, 35 3 105। ए 3 यूनिट काम करता है एक दिन में और 15 7 105। बी 7 यूनिट काम करता है एक दिन में, यहाँ से मालूम हो गया। ये उन्होंने 7 दिनों तक कार्य किया, 7 दिनों तक। दोनों एक दिन में 7 3 10 यूनिट काम करते हैं तो 70 यूनिट कार्य हो गया। तो 70 यूनिट घटाएंगे इसमें से तो 35 यूनिट शेष कार्य बचा है, 35 यूनिट शेष कार्य। अब शेष कार्य में बी ने कार्य छोड़ दिया तो ए अकेले शेष कार्य का भाग कितने दिनों में करेगा। देखिए ए अकेले, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो इस शेष कार्य का 60% हो 3/5। 60% होता है 3/5 भाग कितने दिनों में करेगा। 3 से 3 काटा, 5 7 35, 7 दिनों में करेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे।
क्या बनता है इसका आंसर। ए एक कार्य को 10 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में, ए 10 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में, और सी की सहायता से वे उसे 5 दिनों में, यानी कि तीनों मिलकर, इसका मतलब हो गया तीनों मिलकर उसे 5 दिनों में कर देते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इनके दिनों की संख्या का जो एलसीएम होगा वही टोटल यूनिट या टोटल कार्य कहलाएगा। यहाँ पर एलसीएम बन जाता है हमारा 30, 10 तिये 30, 15 दूनी 30, 5 छंग 30। क्लियर। अब देखिए ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट, और तीनों मिलकर यहाँ 6 यूनिट कर रहे हैं, जिसमें ए की 3 यूनिट, बी की 2 यूनिट, तो सी की 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट, क्योंकि ए की 3 यूनिट, बी की 2 यूनिट, सी की 1, टोटल होगी 6। तो सी अकेला उस कार्य का वह कार्य है 30 यूनिट। एक दिन में 1 यूनिट करता है तो पूरा कार्य करेगा वह 30 दिनों में। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 30 दिन। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिनों में करते हैं। देखिए ए और बी, ए अकेला 10 दिनों में, बी 15 दिनों में करता है। उन्हें कुल 1250 रुपये मिलते हैं, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखिए कुल धन जो है 1250 रुपये है, तो ये कुल धन जो है इनकी इफिशिएंसी में बांटा जाएगा, इनकी दिनों की संख्या में नहीं, बल्कि इनकी इफिशिएंसी जो इनकी कार्य करने की क्षमता है उसमें इस धन को बांटा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये इनकी दिनों की संख्या है, इसको इफिशिएंसी में रिप्रेजेंट करेंगे, दिनों को छोटा कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। अब इफिशिएंसी में रिप्रेजेंट करेंगे, दिनों की संख्या को उल्टा लिख देंगे तो इफिशिएंसी बन जाती है दोनों की, 3 2 की इफिशिएंसी हो गई। अब देखिए टोटल धन मिला है 1250, और यहाँ हमारा टोटल इफिशिएंसी होगी इनकी 5। क्लियर। अब उसने पूछा है बी का हिस्सा, बी को 2 यूनिट में, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 2 के हिसाब से मिलेगा उसको, 2 की गुणा करेंगे तो बी को मिला हिस्सा निकालना है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 250 दूनी 500, 500 रुपये मिलेगा बी को हिस्सा। तो बी को मिला हिस्सा होगा 500 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट। अब क्वेश्चन आता है 52, 12 आदमी या 20 लड़के कार्य को 10 दिनों में करते हैं। या का मतलब हो गया 12 आदमी बराबर हो गए 20 बच्चों के। देखिए ये अब कार्य केवल 1 यूनिट पर कराएंगे, कोई सी भी 1 यूनिट पर, तो यहां पर हम मैन पर कार्य कराते हैं, यानी कि आदमियों पर कार्य कराते हैं। तो लिखेंगे 12 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, 12 आदमी 10 दिनों में कोई कार्य करते हैं। क्लियर। अब पूछा है बताओ 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 4 आदमी तो है ये हमारे पास, पर 4 लड़कों के आदमी बनाने हैं, वो बनेगा यहाँ से देख लीजिए। 4 लड़के कैसे बनेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ऐसे 4 लड़कों के 2 पॉइंट 4 आदमी बने। तो 4 आदमी और 4 लड़कों के 2 पॉइंट 4 आदमी, ये हो गए 4 2 6 पॉइंट 4 आदमी 4 दिनों में उस कार्य का, कार्य पहले 1 था, अब उसका कितना भाग पूरा करेंगे, ये कितना भाग पूरा करेंगे। देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाएगा, बहुत आसान हो गया सवाल। दशमलव हटाकर मैंने क्या किया, 1 0 इधर लगाई, और 4 तिये 12, 3 और 4 से 16 बार और 4 से 25 बार, क्या इधर आ जाएगा बराबर 16 बटे में 25 तिये 75 नीचे आ जाएगा। तो ये ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो वह कितना भाग पूरा करेंगे, 16 बटे 75। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। x को उसी कार्य को y और z को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। x y प्लस z, जब 3 गुना समय लगता है तो इसको समय को उल्टा कर देने से इफिशिएंसी का रेशो आ जाता है। एक ये इफिशिएंसी
करता है 1 यूनिट और ये 3 यूनिट करते हैं, मतलब 3 गुना समय इसको लग रहा था, अब उस 3 को उल्टा कर दीजिए, एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। इनको 1 गुना समय लग रहा था, 1 को इधर दे दीजिए, ये x की एफिशिएंसी आ जाएगी। इसी प्रकार हम z की लिखेंगे और y प्लस x को। z को दोनों से 4 गुना समय लगता है, इसे 4 गुना, तो 4 को उल्टा कर दीजिए, एफिशिएंसी आ जाएगी, और 1 को इधर लिख दीजिए, ये z की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी तीनों, इधर भी तीनों, इनकी टोटल यूनिट है, टोटल एफिशिएंसी है 4, इनकी है 5, इनको इक्वल कर लेंगे। देखो 5 है, 5 की तो इधर करेंगे, और ये 4 है, 4 की इधर कर लेंगे गुणा, तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी। एक्स वाई जेड की एक्चुअल एफिशिएंसी यहाँ पर हम प्राप्त कर लेंगे। एक्स की 5 एकम 5 और 5 3 15 हो जाएगी इन दोनों की, वाई जमा जेड की, और जेड की यहाँ 4 है। जब जेड की 4 है यहाँ से पता लग लिया, तो 11 हो जाएगी वाई की, यहाँ से क्लियर हो गया, देख लीजिए। एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी आ गई 5 11 4। अगर 5 11 4 जोड़कर देखें तो 20 यूनिट बनती है, 20 एफिशिएंसी बनती है तीनों की, और तीनों मिलकर काम करते हैं 10 दिनों में। टोटल यूनिट आ जाएगी काम करने की, कितनी यूनिट होगी टोटल यूनिट, 10 गुणा 20, 200 यूनिट हो जाएगी काम करने की। टोटल कार्य हो गया 200 यूनिट। अब इस कार्य को x प्लस जेड करते हैं, x प्लस जेड कितने दिनों में करेंगे। x 5 यूनिट करता है और z 4 यूनिट करता है, दोनों मिलकर 9 यूनिट करेंगे, तो वह कार्य कितने दिनों में होगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9 दिनों में होगा। देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 22 सही 2/9 दिन। ऑप्शन डी इज राइट। अब नया क्वेश्चन लेते हैं 54 नंबर। ए और बी किसी कार्य को 36 दिन और 45 दिनों में करते हैं। ए 36 दिनों में और बी 45 दिनों में करता है। उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ काम किया। ए ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य बी कितने दिनों में करता है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 180, 36 पंजे 180, 45 चौका 180। दोनों ने 2 दिनों तक काम किया, दोनों एक साथ 5 4 9 यूनिट करते हैं, तो 2 दिनों लो हो जाएगी। 18 यूनिट इसमें से हम घटा देंगे, तो 18 यूनिट घटाने पर 162 यूनिट शेष बच गया। अब इस शेष यूनिट को बी कितने दिनों में करेगा। बी से हम इसे भाग करेंगे। बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो कितना करेगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 40.5 दिनों में वह कार्य कर देगा। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55, एक टंकी में 3 नल ए बी सी लगे हैं। देखिए 3 नल लगे हैं ए बी और सी। ये टंकी को क्रम से 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया इनका 100 आ जाता है, देख लीजिए। 10 दाम 100, 10 यूनिट करेगा ये एक दिन में। 20 पंजे 100, 25 चौका 100, ये होगी इनकी एफिशिएंसी। तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। देखिए 2 घंटे बाद, तो तीनों 10 9 19 गुणा 2 घंटे, 19 दूनी 38, 38 यूनिट काम हो गया। देखिए कितना यूनिट काम हो गया, 38 यूनिट काम हो गया तीनों के द्वारा। 2 घंटे लो, फिर नल सी को बंद कर दिया जाता है। ए व बी को चालू रखा जाता है, फिर 4 घंटे बाद, यानी कि उसके जस्ट 2 घंटे बाद फिर
यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी है ये। फिर c को बंद कर दिया जा, a प्लस बी अगले 2 घंटों तक काम करते हैं। a प्लस बी 15 यूनिट काम करते हैं ये, और 2 घंटे लो करते हैं, क्योंकि 2 घंटे पहले और ये जोड़े जाएंगे 2 घंटे और, तभी तो 4 घंटे बाद माना जाएगा। तो 15 दूनी 30 यूनिट ये हो गया। टोटल कितना यूनिट काम हो गया? 68 यूनिट। 68 यूनिट। शेष कितना रह गया? शेष 32 यूनिट रह गया। शेष 32 यूनिट रह गया। 100 में से 68 खत्म, 32 यूनिट शेष रह गया। अब शेष टंकी को ए अकेला भरेगा, यानी कि इसके बाद बी भी बंद हो जाता है। शेष टंकी को ए अकेला भरेगा, तो ए अकेला कार्य का कितना प्रतिशत काम करेगा? तो देखिए ए अकेला कार्य का कितना प्रतिशत काम करेगा? 32 तो ये करेगा ही, प्लस इससे पहले भी देख लेंगे ए ने कितना कितना काम किया है। यहाँ पर ए 1 घंटे में 10 यूनिट करता है, 2 में 20 करेगा। देखिए ए 20 यूनिट यहाँ करेगा, फिर 2 घंटे यहाँ लगे, 20 यहाँ करेगा, प्लस 32 ये है, तो बराबर हो जाएगा 72। 100 के अकॉर्डिंग 72, तो 72% काम करेगा, 72% कार्य करेगा ए अकेला। तो लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। ये आ चुका है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 56, बहुत अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 60 आदमी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 60 गुणा 40, टोटल कार्य होगा 6 चौक 2400 यूनिट। कार्य होगा 2400 यूनिट। देखो ध्यान से देखो बस, अब यहां से है क्वेश्चन असली। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते हैं। तो 10 दिनों में कितने आदमी काम छोड़ते हैं? 60 आदमियों ने 10 दिनों तक काम किया, तो काम हो गया 600। फिर अगले 10 दिनों में आदमी 5 ने काम छोड़ दिया, 55 गुणा 10, 550। फिर अगले 10 दिनों में 5 ने काम छोड़ दिया, 45 गुणा 10। ये होगा 55 में से 5 छोड़ेंगे, 50 गुणा 10, 500। फिर अगले 10 दिनों में 45 आदमी रह गए और दिन 10, कितना काम हुआ? 450। तो हम ये देख लेते हैं ये टोटल काम कितना है 4 दिनों का। 4 दिनों का काम होगा हमारा 0, 5 5 10, 0 हासिल 1, 5 5 10, 10 10 और 11 21, 2100 काम हो गया। 2100 यूनिट काम हुआ है। ध्यान से देखो 2100 यूनिट काम हुआ है। शेष कार्य कितना रह गया? 2400 यूनिट में से 2100 यूनिट घटाएंगे, तो शेष रह गया 300 यूनिट। और शेष आदमी बचे हैं हमारे पास 40, क्योंकि 4 बार 10-10 दिनों में 4 बार काम किया, तो हर 10 दिनों में 5 आदमी काम छोड़ रहे थे। तो 40 रह गए, यानी कि 20 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो 40 आदमी शेष रह गए। तो समय बराबर 300 यूनिट का जो काम किया जाएगा वो 40 व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। शेष कार्य 0 से 0 7.5 दिनों में होगा। 7.5 दिनों में होगा, लेकिन पूछा है काम कितने दिनों में पूरा होगा? टोटल डेज, टोटल डेज होगा 40 दिन पहले हुआ काम,
प्लस 7.5 ये हो गया, तो 47.5 दिनों में काम पूरा हुआ। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट। 47.5 दिनों में कार्य पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्वेश्चन नंबर 57, राजू एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि अंगद, देखिए राजू 36 में, अंगद 18 घंटे में और सुमित उसे 24 घंटे में पेंट कर सकता है। तीनों मिलकर एक साथ दीवार को कितने समय में पेंट करेंगे? बहुत आसान, सिंपल, बिल्कुल इजी। दी गई संख्याओं का एलसीएम 72 आ जाएगा। ये टोटल यूनिट हो गया, टोटल वर्क हो गया, टोटल कार्य हो गया जिसको ये करते हैं। ये कहता है कि मैं 36 घंटे में, तो 1 घंटे में 36 दूनी 72 2 यूनिट करेगा, 18 चौक 72 ये 4, ये 24 ते 72 3 यूनिट करता है। तीनों मिलकर ये हो गया राजू, अंगद और सुमित, तीनों की इफिशिएंसी कितनी है? 2 4 6 3 9, 9 से भाग कर देंगे हम यहाँ पर, 9 इफिशिएंसी है तीनों की। 9 8 72, तीनों 8 घंटे में पूरे कार्य को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल इजी और आसान। अब नया क्वेश्चन आपके सामने देखिए, नया क्वेश्चन, P और Q किसी काम को 14 दिनों में, P प्लस Q 14 दिनों में, Q प्लस R उसी कार्य को 21 दिनों में। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 42, 14 तिये 42, 21 दूनी 42। जबकि P R की तुलना में दोगुना कार्य कुशल है, P R से दुगुना कार्य कुशल है। ये इनकी इफिशिएंसी आ गई, इफिशिएंसी आ गई है P और R की। तो P की इफिशिएंसी यहाँ पर भी है, P प्लस Q, P की 2, Q की 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की मिलाकर 3 है। P प्लस Q की इफिशिएंसी 3 है, जिसमें P की 2 है, Q की 1 है। क्लियर? Q अकेला कार्य को कितने समय में करेगा? देखिए कार्य है हमारा 42 यूनिट, और Q करेगा, Q की यहाँ इफिशिएंसी 1 है, 1 से भाग देंगे इसे, 42 दिनों में करेगा। Q अकेला उस कार्य को 42 दिनों में कर देता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आई। देखिए 35% को कैसे लिखेंगे? 35 बटे में 100, 5 सते 35, 5 दूनी 10, मतलब 7 बटे 20, 20 पर 7 की कमी आ गई। देखिए जनशक्ति में मैन पावर यानी कि आदमियों की जो संख्या है वो कमी हो गई। पहले थी 20, अब 7 कम हो गई, तो अब हो गई 13। ध्यान से देखो, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए? तो इसका अनुपात को उल्टा कर देंगे, 13 और 20, ये टाइम का रेशो आ गया। देखिए ये इनकी इफिशिएंसी का रेशो था, अब इफिशिएंसी के रेशो को उल्टा कर देने से टाइम का रेशो आ जाता है। तो कितना परसेंट बढ़ाया? 13 से 20, तो 13 पर 7 की वृद्धि हो गई, 13 से 20 हो गया 7 की वृद्धि, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। चलिए कर लेते हैं, 13 पंजे 65, 5 हो गए 50, 13 चौका 13 तिये 39, 53.85, क्योंकि 53 तक चलता है। ऑप्शन सी इज राइट, 53.85%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बहुत आसान और सिंपल। नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, जो कि आज की वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इस बुक में। क्वेश्चन नंबर 60,
पुरुषों का एक समूह एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। देखिए, कुछ व्यक्तियों का समूह 20 दिनों में कर सकता है। काम 40 दिनों में पूरा अगर कराना है तो किया गया, काम 40 दिनों में पूरा किया गया, क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए। पहले 20 दिनों में किया गया था, अब 40 दिनों में किया गया, क्योंकि पहले जो आदमी थे उनमें से 5 आदमी काम पर नहीं आए, एब्सेंट हो गए, घट गए। उन पुरुषों की संख्या ज्ञात करो जो काम करने के लिए सहमत हुए थे, यानी कि m का मान हमें निकालना। 20 दूनी 40, 1m बराबर हो गया 2m माइनस 2 पंजे 10, 10 इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 2m में से 1m घटाएंगे 1m, यानी कि आरंभ में जो पुरुषों की संख्या तय की गई थी या नियुक्त की गई थी वह संख्या थी 10। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 10। ऑप्शन बी इज राइट। बहुत ही ज़बरदस्त। और नेक्स्ट आने वाला चैप्टर भी आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन से कराया जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।